गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। इतिहास में आज हमारी चर्चा का विषय है आश्रम व्यवस्था क्या थी और 4 आश्रम कौन कौन से थे। मनुष्य की जो आयु थी वो 100 वर्ष उस वक्त मानी गई थी। 0 से 25 जो है वो ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से 100 जो है वो संन्यास। प्रथम जो आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके अंतर्गत जो है बालक उसका उपनयन यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार हो जाता था। उसके पश्चात ही वह गुरुकुल में प्रवेश करता था। पढ़ाई अध्ययन अध्यापन आरंभ हो जाता, गुरुकुल में रहता, गुरु की सेवा करता, ब्रह्मचारी रहता, वेदों का अध्ययन करता, सूर्य गायत्री की उपासना करता, भिक्षाटन करता और कुल मिलाकर के अपने जीवन को है वो संयम में रखता, नियम शीलवान गुणवान बनने की साधना करता था, शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ग्रहण कर लेता था। जब उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाती थी फिर वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था 25 से 50। इस आश्रम के अंतर्गत मनुष्य जो है अपने कर्तव्यों का पालन करता था। वही विवाह संस्कार संपन्न हो जाता था तो यौन इच्छाएं भी पूर्ति हो जाती थी। घर समाज के अलावा धार्मिक नैतिक और आर्थिक कर्तव्यों का पालन करता था। 3 ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और 5 महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नर यज्ञ। गृहस्थ आश्रम में 3 ऋणों से मुक्ति मिल जाती थी और 5 यज्ञों का आयोजन करता था। वानप्रस्थ, इसके पश्चात वानप्रस्थ जब आयु मनुष्य की 50 तक पहुंच जाती थी वह वानप्रस्थी मतलब वन की ओर गमन। परिवार का, बीवी बच्चों का वो त्याग कर देता था, जंगल में रहता था, एकांत जीवन व्यतीत कर देता था, मोह माया को छोड़ देता था, त्याग तपस्या कठोर जीवन जो है वो व्यतीत करता था। मनुष्य अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर निरंतर लगा रहता था। चौथा आश्रम है संन्यास। संन्यास आश्रम के अंतर्गत मनुष्य जो है मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है वो मोक्ष की कामना करता था। आत्मा सो परमात्मा, मनुष्य अपने जन्म मरण के बंधन से जो है मुक्ति मिलती है उसे मोक्ष कहते हैं। सन्यासी जीवन का अंतिम लक्ष्य यही होता था। इसके अंतर्गत मनुष्य जो है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सब को त्याग देता था। अपने आत्मज्ञान और परमात्मा का ध्यान निरंतर साधना तपस्या में लीन रहता था।